इसके लिए शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, इसके अलावा इसका परीक्षा पैटर्न क्या होता है और इसमें इंटरव्यू भी होता है या नहीं होता है, फिर इसकी सैलरी कितनी होती है। तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए जानते हैं बीडीओ ऑफिसर के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीडीओ की फुल फॉर्म के बारे में। बीडीओ का फुल फॉर्म होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं खंड विकास अधिकारी। तो खंड विकास अधिकारी बनने के लिए हमारे पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो हमें किसी भी चीज़ को करने से पहले उसके बारे में हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास पूरी नॉलेज नहीं होती तो कहीं ना कहीं पे ये भी हमारे फेल होने का एक रीज़न बन जाता है। तो इसीलिए आपको पहले बीडीओ ऑफिसर बनने के लिए इसके बारे में पूरी नॉलेज होना ज़रूरी है, जो कि आपको इस वीडियो में ज़रूर मिलेगी। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का ये मतलब होता है कि जो ब्लॉक के डेवलपमेंट के लिए कार्य करे, यानी कि ब्लॉक के विकास के लिए काम करे। विकास खंड के प्रभारी अधिकारी को ही बीडीओ यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं। तो आइए बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, शैक्षिक योग्यता के बारे में। बीडीओ ऑफिसर बनने के लिए हमारे पास क्या क्या शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट पास होना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तब भी आप बीडीओ ऑफिसर के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ग्रेजुएट का मतलब होता है स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएट का मतलब होता है स्नातकोत्तर। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तब भी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तब भी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर बात किया जाए मार्क्स क्राइटेरिया के बारे में, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं फिर आपके पास 60% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप बीडीओ ऑफिसर के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं फिर आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो आइए इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। बीडीओ ऑफिसर बनने के लिए आपकी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी उम्र सीमा 21 से 40 वर्ष की होनी चाहिए, यानी कि आपकी उम्र कम से कम 21 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 40 वर्ष की होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं फिर आपको 3 साल की छूट मिलेगी उम्र सीमा में, और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं फिर आपको उम्र सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी। तो ये आपका एज लिमिट है, यानी कि उम्र सीमा के बारे में भी आपको यहाँ तक पता चल गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बीडीओ ऑफिसर के परीक्षा के पैटर्न के बारे में। तो इसमें जो आपका एग्ज़ाम होता है उसका 3 स्टेप होता है। पहला स्टेप होता है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, दूसरा स्टेप होता है मेंस एग्ज़ाम और तीसरा होता है इंटरव्यू। प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम को प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं, मेंस एग्ज़ाम को मुख्य परीक्षा कहते हैं और इंटरव्यू को साक्षात्कार कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के बारे में, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा के बारे में। ये जो आपका प्रारंभिक परीक्षा होता है, जब भी आप बीडीओ ऑफिसर के लिए फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले यही एग्ज़ाम आपसे लिया जाता है। ये एग्ज़ाम आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। इसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टिक राइट वाले। और इसका जो सब्जेक्ट होता है, इसमें आपके 2 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपका जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है और दूसरा CST का पेपर होता है, और दोनों ही आपके 200 मार्क्स के होते हैं और हर एक पेपर के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। और जो ये आपका सब्जेक्ट है जनरल स्टडीज़, इसमें आपके 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और CST में आपके सिर्फ 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपका दूसरा पेपर है CST का, ये एक क्वालिफाइंग पेपर है, इसीलिए अगर इसमें आप 33% मार्क्स ले आते हैं कम से कम, यानी कि आपको पासिंग मार्क्स लाने हैं। और ये जो एग्ज़ाम है ये पूरे 2 घंटे का होता है, और ये एग्ज़ाम RPSC द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, जिसका फुल फॉर्म है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। तो अब तक आपको प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम क्या होता है ये समझ आ गया होगा। इसके बाद जब आप प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम पास कर लेते हैं उसके बाद आपको मुख्य परीक्षा देनी होती है, यानी कि मेंस एग्ज़ाम देना होता है। मेंस एग्ज़ाम वही लोग दे सकते हैं जो पहले एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाते हैं। इसमें आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आप बीडीओ ऑफिसर के लिए फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर आपको 2 ऐसे सब्जेक्ट मिलते हैं जो कि आप अपनी मर्ज़ी से चुन सकते हैं, जो कि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपको जो मेंस एग्ज़ाम होता है इसमें आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के 4 पेपर होते हैं। 2 सब्जेक्ट से आपके 4 पेपर लिए जाते हैं, यानी कि एक सब्जेक्ट का आपका 2 पेपर होगा। और ये जो जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है इसमें आपके 2 पेपर होंगे और दोनों ही 200 मार्क्स के होंगे। इसके बाद जो आपका दूसरा पेपर है जनरल हिंदी एंड एस्से का, इसमें भी आपके 2 पेपर होंगे जो कि 150 मार्क्स के होंगे।
तो जब आप मेन एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, यानी कि मुख्य परीक्षा पास कर लेते हैं, इसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यहाँ पर ये जानने की कोशिश की जाती है कि आपकी रीजनिंग एबिलिटी कितनी है। लोक सेवा आयोग के द्वारा एक मेरिट लिस्ट जारी की जाती है जब आप इंटरव्यू पास कर लेते हैं और मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही चुने गए स्टूडेंट को BDO ऑफिसर बनने के लिए पद दिया जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक BDO ऑफिसर के सैलरी के बारे में। तो एक ब्लॉक डेवलपमेंट के ऑफिसर की जो सैलरी होती है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग होती है। सैलरी के अलावा एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को बहुत सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा जो आपकी सैलरी होती है वो 9,300 से लेकर के 34,800 होती है। ये सैलरी आपकी पर मंथ की सैलरी है, आपको पर मंथ इतनी सैलरी मिलती है। और ये जो सैलरी है इसका क्राइटेरिया स्टेट वाइज डिफरेंट होता है। और इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, करंट अफेयर्स पढ़िए, हाईलाइट न्यूज़ पर भी ध्यान दीजिए और भी प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड सभी जानकारी प्राप्त कीजिए। तो इस तरह से आप भी BDO ऑफिसर के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी ये दी हुई जानकारी ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को